जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एमपी बोर्ड सप्लीमेंट्री फॉर्म के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता है 24 अप्रैल को हमारा रिजल्ट अनाउंस किया गया है शाम के 4 बजे। अगर उस रिजल्ट में आपकी सप्लीमेंट्री आ गई है, तो आप सभी स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि 10वीं क्लास की सप्लीमेंट्री का फॉर्म और 12वीं क्लास का सप्लीमेंट्री का फॉर्म कब से भरेगा, परीक्षा कब होगी, ठीक है? सप्लीमेंट्री फॉर्म भरने की फीस कितनी लगेगी? इस सारे डाउट को क्लियर करने के लिए आज एमपी बोर्ड ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि अनाउंस कर दिया गया है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम समझेंगे कि हमारी परीक्षा फीस कितनी लगेगी, यानी कि फॉर्म भरने की परीक्षा कब होगी और सप्लीमेंट्री का फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। दोस्तों वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं एमपी बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन 26 अप्रैल को आज की डेट में अनाउंस किया है, ठीक है? लेकिन वीडियो आपको यानी कि 27 को मिलेगा मॉर्निंग में। यहाँ पर अगर हम बात करें हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं, जिनकी सप्लीमेंट्री आई है, तो सप्लीमेंट्री परीक्षा करवाने के लिए दोस्तों पूरी रूल बुक है जो कि तैयार कर ली गई है, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर परीक्षा कब से कब तक होगी और परीक्षा होने से पहले सबसे पहले बात ज़रूरी है कि हमारी जो परीक्षा फॉर्म है, कब से भरी जाएँगे, ठीक है? क्योंकि परीक्षा होने से पहले ज़रूरी होता है क्या? हमारा फॉर्म भरना और फॉर्म कब से भरे जाएँगे, वो हम देखें तो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि जो आवेदन पत्र हैं, वो 1 मई से स्टार्ट कर दिए जाएँगे। जी हाँ दोस्तों, 1 मई से हमारे परीक्षा फॉर्म भरना शुरू कर दिए जाएँगे सप्लीमेंट्री के। अब हमें पता चल गया कि 1 मई से शुरू हो जाएँगे, लेकिन 1 मई से कब तक भरे जाएँगे? देखिए, अगर हम 12वीं क्लास की बात करें, तो 12वीं क्लास के 1 मई से लेकर और हमारी जिस दिन परीक्षा शुरू होगी, हायर सेकेंडरी की जिस दिन परीक्षा शुरू होगी, उस दिन से 1 दिन पहले तक, ठीक है? अगर हम बात करें हायर सेकेंडरी की परीक्षा कब शुरू होगी, तो यहाँ पर अगर हम नीचे आएँगे, तो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि जो हायर सेकेंडरी की परीक्षाएँ, हायर सेकेंडरी की समस्त विषयों की पूरक परीक्षा सोमवार को एक ही दिन आयोजित की जाएगी, ठीक है? 8 जून, ठीक है? एक ही दिन आयोजित की जाएगी 8 जून को, ठीक है? तो हमारी परीक्षा फॉर्म कब से कब तक भरे जाएँगे? 12वीं क्लास के 1 मई से लेकर 7 जून तक, ठीक है? तो 12वीं क्लास के आप 1 मई से 7 जून तक परीक्षा फॉर्म भर पाएँगे, ठीक है? अगर हम वहीं बात करें दोस्तों एक बात और ध्यान रखना कि जो 12वीं की परीक्षा होगी केवल एक ही दिन होगी, वो भी 8 तारीख को, ठीक है? इसके अतिरिक्त किसी भी दिन परीक्षा नहीं होगी। चलिए 10वीं क्लास की बात करें, तो 10वीं क्लास की परीक्षा कब शुरू होगी, इस बात को ध्यान से समझ लेना कि 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में हमारी परीक्षा होगी, वो भी 8 बजे से 11 बजे तक। अब दोस्तों 10 तारीख से 20 तारीख तक परीक्षा हो। आप सोचेंगे कि 12वीं क्लास की तो एक ही दिन परीक्षा हो रही है, तो 10वीं क्लास की 10 दिन परीक्षा चले, ऐसा क्यों? तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो बता दूँ कि 12वीं में केवल 1 विषय में सप्लीमेंट्री आती है और 10वीं में 2 विषय में सप्लीमेंट्री आती है। इसलिए यहाँ पर डबल दिन परीक्षा होगी, किसी का किसी दिन पेपर होगा, किसी का किसी विषय का किसी दिन पेपर होगा। इसलिए हाई स्कूल यानी कि 10वीं क्लास की परीक्षा 10 दिन तक यहाँ पर चलने वाली है, वो भी 8 बजे से 11 बजे तक 12वीं क्लास की और 10वीं क्लास की परीक्षा होगी। तो बात समझ में आ गई कि जो हमारी 12वीं क्लास के फॉर्म कब से कब तक भरेंगे? 1 मई से 7 जून तक। अगर वहीं हम बात करें 10वीं क्लास के परीक्षा फॉर्म के बारे में, हाई स्कूल की परीक्षा शुरू होने के पहले तक 1 दिन पहले तक आप परीक्षा फॉर्म अपना भर पाएँगे, ठीक है? तो हाई स्कूल की परीक्षा कब शुरू होगी? 10 तारीख से, तो 9 तारीख तक आप अपना परीक्षा फॉर्म भर पाएँगे। तो आपको परीक्षा फॉर्म भरने का पूरा 35 दिन से ज़्यादा का समय मिलेगा। नहीं 35 नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम 37 दिन से ज़्यादा का समय कहेंगे, 37 दिन का। और 10वीं क्लास के लिए 39 दिन से ज़्यादा का यहाँ पर समय मिलने वाला है, तो आप इतने दिन में आराम से अपना परीक्षा फॉर्म भर देना सप्लीमेंट्री। यहाँ पर क्लियर लिखा भी गया है कि हायर सेकेंडरी की परीक्षा केवल 1 विषय, हाई स्कूल की परीक्षा 2 विषय में जो भी अनुत्तीर्ण हैं, जिनके कम नंबर आए हैं, उनको ही पूरक की पात्रता प्रदान की गई है। यहाँ पर एक बात समझना दोस्तों कि हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, चाहे आप 10वीं के हों, चाहे 12वीं के हों, सप्लीमेंट्री परीक्षा में केवल और केवल उन्हीं छात्रों को सम्मिलित होना है, जिन छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षा का प्रावधान है, ठीक है? और वो स्टूडेंट सैद्धांतिक अथवा प्रायोगिक जिनमें छात्र अनुत्तीर्ण रहे हैं या उस वैसे छात्र जो फेल हो गए हैं, ठीक है? सॉरी फेल नहीं कहेंगे, अनुत्तीर्ण कहेंगे, ठीक है? चीज़ को समझना दोस्तों, अनुत्तीर्ण और फेल एक ही है, थोड़ा-सा डाउट हो गया था। यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि जो भी छात्र अगर प्रैक्टिकल में अनुत्तीर्ण रहा है, प्रैक्टिकल में अनुत्तीर्ण रहा है, तो फिर उसे क्या है, थ्योरी का पेपर देने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई छात्र प्रैक्टिकल में जो कि पास हो गया है और थ्योरी में फेल हो गया है,
ठीक है? तो थ्योरी का पेपर देना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? देखिए यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि यदि कोई छात्र केवल प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण है, तो उसे सैद्धांतिक परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रायोगिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, सैद्धांतिक का मतलब होता है थ्योरी। इसी प्रकार से यदि कोई छात्र केवल सैद्धांतिक परीक्षा में उत्तीर्ण है, तो उसे प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है? अगर कोई प्रैक्टिकल में भी फेल है और थ्योरी में भी फेल है, तभी उसको दोनों में सम्मिलित होना है। प्रैक्टिकल में पास है, थ्योरी में फेल है, थ्योरी में पास है, प्रैक्टिकल में फेल है, यानी कि जिस विषय में फेल है, सीधी-सी भाषा में कहें, यानी कि जिस विषय में फेल है, उसी विषय का, यानी कि उसी ग्रुप का आपको पेपर देना है। ठीक है? प्रैक्टिकल में फेल है तो प्रैक्टिकल का, थ्योरी में फेल है तो थ्योरी का पेपर देना है। और जब आप अपना परीक्षा फॉर्म भरोगे, उस समय ये सभी चीजें पूछी जाएंगी वहां। और मैं बता दूं कि प्रैक्टिकल में कोई भी फेल नहीं होता है। ज्यादातर जो भी स्टूडेंट फेल होता है वो थ्योरी में ही फेल होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में 33% हर कोई ले आता है, सॉरी प्रैक्टिकल में, और थ्योरी में हर कोई 33% नहीं ला पाता है। ठीक है? इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए फीस के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है? कि फीस हमारी कितनी लगने वाली है। अगर हम फीस के बारे में देखें, तो एक विषय की जो परीक्षा फीस रखी गई है वो 500 रुपये रखी गई। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 12वीं क्लास की, तो 12वीं क्लास का एक विषय का सप्लीमेंट्री का पेपर होता है, तो यहाँ पर 500 रुपये और प्लस 25 रुपये। तो 12वीं क्लास के स्टूडेंट का कितना पेमेंट लगेगा? 525 रुपये। ठीक है? 10वीं क्लास की अगर हम बात करें, 10वीं क्लास के 2 विषय के फॉर्म अप्लाई होंगे, तो 2 विषय का 500 कितना बनता है? 1000 प्लस 25 रुपये पोर्टल चार्ज कितना बनता है? 1025 रुपये। ठीक है? समझ में आ गई बात? चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे एडमिट कार्ड कब जनरेट किए जाएंगे। तो एडमिट कार्ड के बारे में भी यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है? एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड हमारे 1 जून से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। कब से? 1 जून से हम अपना एडमिट कार्ड है डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है? बात समझ में आ गई आपको? मैंने आपको सारी चीज़ हैं वो समझा दी है नोटिफिकेशन के माध्यम से। अगर आपको अब भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।